हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूं और वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और 35 में से 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पर आज 20 का टारगेट हमारा है। यहाँ पर जो परीक्षा होने वाली है 4th ग्रेड, उसमें आपको 100% यही प्रश्न मिलेंगे। हमारा पहला सवाल है, राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतार किसने कहा था? जल्दी से कमेंट करना है। ए ऑप्शन है कर्नल टोड ने कहा था, बी ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस ने, सी ऑप्शन है फ्रैंकलिन ने, या फिर वाल्मीकि जी ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मरु का अंतर। ठीक है, मरु का अंतर कहते हैं, ठीक है, यानी कि जल्दी से बताओ, मरुस्थल की भूमि कहते हैं। और वो कहा था, एकदम डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, वाल्मीकि जी ने एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और लास्ट में मैं आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में देने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में मिलेगी आपको। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर एक शब्द मिलेगा आपको, पूर्णतया। ठीक है, ए ऑप्शन है चंबल नदी, बी ऑप्शन है बनास नदी, सी ऑप्शन है कौठारी नदी, या फिर साबरमती नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैप बना देता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान हो जाए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर आएगा सबसे पहले। और आंसर आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको पेन बदल के दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल। अब यहाँ पर देखो आप कि पूर्णतः तो बहने वाली सबसे लंबी नहीं है। और यहाँ से एक नदी बह रही है बनास, जो कि इतने लंबी दूर बह रही है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से राजसमंद से बह रही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कोठारी नदी तो बहुत कम बहती है। ठीक है, भिलवाड़ा में बहती है, बहुत कम बहती है। तो इसी कारण आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बनास नदी, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी राजस्थान की। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान के कौन से जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? ठीक है, जैन मंदिर है, बेसिकली सभी को मैं बता दूं, देलवाड़ा जैन मंदिर है। क्या कोटा में है, अजमेर में है, सिरोही, या फिर जालोर? स्टार लगा दो इस प्रश्न को। सर पेन बदल दो, तो जल्दी से यहाँ पर पेन बदल देते हैं। क्लास को पूरी देखनी है, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 35 में 20 करने हैं। ठीक है, 20 प्लस तो हो जाएंगे, आज 25 प्लस नहीं हो रहे थे, इसलिए 20 का टारगेट रखा है। और क्वेश्चन थोड़े हार्ड आएंगे। ठीक है, सिरोही में एकदम करेक्ट आंसर है। और सिरोही में सभी को पता है गुरु शिखर है, सिरोही में शरद महोत्सव होता है। और क्या होता है सिरोही में, जल्दी से कमेंट करो। अचलगढ़ का दुर्ग है, ठीक है, किला कह दो अचलगढ़। नेक्स्ट आपका तीसरा सवाल कि राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, अपने जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेंस को रोकते हैं, उनको जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? क्या जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर, या फिर अजमेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना कमेंट में अनिवार्य है। क्या है सर? अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है सभी को करना। और आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए ए ऑप्शन, जहां पर राजधानी है वहीं पे क्या है, जयपुर में है राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। नेक्स्ट है आपका चौथा सवाल कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? ठीक है, देखो गर्म जिला अलग आएगा और शुष्क जिला अलग आएगा। ठीक है, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर, या फिर चूरू? और आपको मैं बता दूं, सिंपल प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन आगे आपके जो आने वाले प्रश्न हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको कमेंट करते रहना है सभी को। देखते हैं सबसे पहले सी ऑप्शन किसने बताया है? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, जैसलमेर। सभी का राइट आंसर शुष्क जिला हो जाएगा। और यहाँ पर सभी को पता है कि मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और उस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो कि मरुस्थल में है। हमारा पांचवा सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1880 को, 1875 को, 1863, 1897? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और सभी को बता दूं, यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर आपको पता है 5000 की ई बुक वो भी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। फिर आगे मैं बताऊंगा और क्या करना है, फ्री में कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है छठा सवाल कि राजस्थान में लोक अदालत की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पे हुई? लोक अदालत की पूछ रहा है, एकदम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जयपुर में हुई, भीलवाड़ा में, कोटा में, या फिर नागौर? ठीक है, यहाँ पर लोक अदालत की बात कर रही है और सर्वप्रथम पूछ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर कहाँ होगा? जयपुर में होगा। देखो कई जगह पर आपको कोटा मिलेगा, लेकिन आपको राइट आंसर जयपुर ही करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जयपुर करना है,
10 जगह पर देख लो, गूगल करोगे तो भी आपको जयपुर मिलेगा, लेकिन कुछ ऑथेंटिक जो टीचर्स होते हैं कोटा बताते हैं, लेकिन उनका गलत है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सवाल 7वां है कि राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, सभी को पता है एक संसद है। ठीक है, संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो और यहाँ पर 2 सदन है, एक लोकसभा है सदन, एक है राज्यसभा सदन। जल्दी से कमेंट करो और दोनों सदन के बारे में बता दो। जल्दी से कमेंट करो, दोनों सदन के बारे में बता दो कि लोकसभा और राज्यसभा इनका किस अनुच्छेद में यहाँ पर क्या व्याख्यान मिलता है। जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर सभी को पता है संसद का जो 79 में मिलता है, लोकसभा राज्यसभा का भी बता दो। जल्दी से कमेंट करो। अनुच्छेद 79 है संसद, और यहाँ पर 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति भी अंग होता है, और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में होते हैं 25 सीटें, एकदम करेक्ट आंसर है, और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और अपनी राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 8वां सवाल है आपके लिए कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है। ठीक है, नदी पूछ रहा है, क्या सिंधु नदी है, कांतली नदी है, सरस्वती या फिर आहड़। इस प्रश्न को आपको स्टार लगाना, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से यहाँ पर पढ़ लेना है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है। गणेश्वर सभ्यता, और सभी को पता है कि सीकर जिले में पड़ती हैं और ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र नगरी। ठीक है, और आपको पता है कि कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं, और उसी तोरावटी क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता है। नेक्स्ट है आपका 9वां सवाल कि संस्कार मनुष्य का अंतिम, कौन सा संस्कार मनुष्य का अंतिम माना जाता है, यानी कि उसकी जो मृत्यु होती है ना, वो संस्कार कौन सा है। क्या चूड़ाकर्म है, गर्भाधान है, अंत्येष्टि है, श्राद्ध। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, श्राद्ध के तो। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, श्राद्ध हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, दे के ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी टाइपिंग करते हैं तब थोड़ा सा अलग से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अंत्येष्टि होना चाहिए, अंत। ठीक है, अंत्येष्टि यानी मृत्यु का जो अंतिम संस्कार है मनुष्य का, वो है अंत्येष्टि। नेक्स्ट है आपका 10वां सवाल कि राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंबल घड़ियाल हम कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं हम, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहते हैं। वो क्या चूरू में है, कोटा में है, सिरोही में है, झालावाड़। ठीक है, अब सभी को हम बता दिया चंबल, तो यहाँ पर चंबल जिस जिले में बहती है वो होगा। ठीक है, तो सिरोही में बहती नहीं सर, चूरू में कहां से बहती है, झालावाड़ में भी नहीं जाती है सर, तो यहाँ पर बचा कौन, कोटा। कोटा एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे भी आपको प्रश्न यहाँ पर काट काट के आंसर करने हैं। ठीक है, राजस्थान में 58 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। सभी को पता है राजस्थान में हुई थी 28 मई को क्रांति 1857। ठीक है, और पूरे भारत में क्रांति कब हुई थी, 10 मई को ही हो गई थी सर, 10 मई को हुई थी, और राजस्थान में 28 मई को हुई थी। क्या नसीराबाद से हुई, एरिनपुरा से हुई, नीमच से, या फिर कोटा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सूचना अगर बात करें पूरे भारत में जब क्रांति हुई 10 मई को, तो इसकी सूचना मिली थी 19 मई को। ठीक है, और जब यहाँ पर कौन था, जल्दी से कमेंट करो, एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। लॉरेंस को 19 मई को पता चला, और यहाँ पर 28 मई को कर दी क्रांति किसने, नसीराबाद की छावनी ने। एकदम करेक्ट आंसर है। और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने साथ दिया था 15वीं बंगाल का, तो यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था आंदोलन, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल बटालियन। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करना है। 26 नवंबर को, 30 मार्च को, 26 जनवरी, 1 नवंबर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, और इसके 2 यहाँ पर अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक तो राजस्थान स्थापना दिवस, एक राजस्थान दिवस। ठीक है, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस वही कहते हैं, लेकिन राजस्थान दिवस भी वही है, लेकिन एक और चीज आती है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो। एक तो हो गया राजस्थान दिवस, एक राजस्थान स्थापना दिवस। देखते हैं राजस्थान स्थापना दिवस पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है यहाँ पर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर है, कंफ्यूज मत हो, 30 मार्च को ही कहते हैं। देखो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, और आप क्या कर रहे हो, गलत आंसर की ओर चल रहे हो। ठीक है, आपका 13वां सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है। मैंने शायद 3-4 वीडियो पहले पूछा था। देखो इसको रिपीट करने का इसीलिए क्योंकि इसमें एक कुकड़ी रस्म है। ठीक है, कुकड़ी रस्म है जो कि काफी बुरी रस्म है, ये भी प्रश्न आया था। और एक बीजा और माला, ये भी पूछा जाता है कि बीजा और माला क्या है। ठीक है, ये इनके जो क्या है, बेसिकली बीजा और माला सांसी जनजाति की 2 यहाँ पर आप कह सकते हो कि शाखाएं हैं। ठीक है, तो क्या बांसवाड़ा से संबंधित है, भरतपुर, कोटा और भीलवाड़ा। देखते हैं सबसे
पहले कमेंट आता है। आईएएस लेवल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिला था बीजा और माला के बारे में, ठीक है, भरतपुर से संबंधित है, एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, ठीक है, लॉक कर दो बी ऑप्शन को। 14वां प्रश्न है हमारा, पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था राज्य का, ठीक है, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर खोला? बिचवाल, बीकानेर, टोंक, निमराना, सभी को पता ही होगा, बस्सी, चित्तौड़, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। ग्राम न्यायालय की पूछ रहे हैं, देखो बस्सी भी काफी ज्यादा अलग अलग है, ठीक है, तो आपको कमेंट करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, और सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए, बस्सी में ही खोला गया था, एकदम करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डी को लॉक कर दो, ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है यहाँ पर कि राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या आहड़ से, कालीबंगा से, बेराट से, राजमहल से, रंगमहल से, सॉरी, यहाँ पर आपको बताया आहड़ उदयपुर में पड़ती है सभ्यता, कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर बात करें बेराट जयपुर में यहाँ पर सभ्यता पड़ती है, और रंग महल कहाँ पे पड़ती है ये आपको कमेंट करना है। 3 में बताता हूँ, एक आपको कमेंट करनी है, और सभी को पता है कालीबंगा एकदम करेक्ट आंसर है। काले रंग की चूड़ियां जो कि हनुमानगढ़ में है, यहाँ पर जुते हुए खेत, और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं और किसके हैं? जल्दी से कमेंट करो, गेहूं और चावल के मिले हैं या गेहूं और जौ के मिले, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। 16वां प्रश्न है आपका, जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है WEB वेब सीरीज से आपको वेब याद रखना है। क्या 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, ठीक है। WNE वाटर दिवस 22 मार्च, ENE क्या होगा, अर्थ होगा या क्या होगा, पृथ्वी दिवस होगा 22 अप्रैल, और बी का अर्थ आपको बताना है कि यहाँ पर 22 मई को क्या मनाया जाता है, ठीक है, अभी 4-5 दिन पहले क्या मनाया था, 22 मार्च एकदम करेक्ट आंसर है, जल दिवस। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? देखो सिंपल प्रश्न है तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 20+ भी नहीं होंगे, वरना अगर यहाँ पर सिंपल प्रश्न नहीं लाऊंगा। आबानेरी दौसा किस जिले में पड़ता है? दौसा जिले में, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न है आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्या कोटा जिले में है, जोधपुर में है, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर? देखो जिसकी तैयारी चल रही है ना वो तो यहाँ पर गलत प्रश्न करेंगे ही नहीं, लेकिन दूसरों के यहाँ पर स्टार लगा दो। रणथंभौर जो कि टाइगर रिजर्व था, सभी को पता ही है कि 1773 को टाइगर रिजर्व बना था, और 1973 को टाइगर रिजर्व बना था, और 1980 को 83 को यहाँ पर 80-83 को क्या बना था, जल्दी से कमेंट करो, राष्ट्रीय उद्यान बना था। और यहाँ पर वो है सवाई माधोपुर जिले में, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जहाँ पर डाक टिकट सर्वाधिक आती है। 19वां प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? और इनकी आपको तीनों के तीनों पुस्तकें बतानी है। क्या अजमेर में है से संबंधित थे, जोधपुर से संबंधित थे, जैसलमेर या फिर बीकानेर से? सभी को पता होगा जैसलमेर का गुंडा राज लिखा था इन्होंने, ठीक है, जैसलमेर का गुंडा राज। और यहाँ पर क्या लिखा था? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और क्या लिखा था? आजादी के दीवाने, सॉरी आजादी के दीवाने, तो जैसलमेर से संबंधित थे। और 4 अप्रैल को इनको यहाँ पर इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? क्या बूंदी में है, उदयपुर में है, चूरू, दौसा, ठीक है, जल्दी से स्टार लगा दो। देखो हमारी क्लास होती है 20 से यहाँ पर 25 मिनट के अंतर्गत होती है, तो इसी के अंतर्गत हमारी क्लास सुबह 7 बजे आती है। सुबह 7 बजे लाइव जुड़ना है हमसे, ठीक है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, फ्री में लेने के लिए आपको यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपको 10 वीडियो यहाँ पर चैनल पर फुल देखने, पूरे देखने, और कमेंट करना है। और लास्ट में आपको कमेंट करना है सर मुझे लिंक दीजिए, मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपको क्लिक करते ही यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका आंसर तो कर दो, बूंदी एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन किस किस का आ रहा है, जल्दी से कमेंट करते रहो, बिना कमेंट आंसर नहीं करना है। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको कमेंट करना है, क्या प्रतापगढ़ जिला है, उदयपुर है, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। सभी को पता है, मैंने यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है, मुझे पता है, तो आपको कमेंट करना है इससे संबंधित कि यहाँ पर इसमें क्या होता है। मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, क्या रंग भराई का कार्य होता है, कांच में रंग भराई या फिर सोने चांदी का काम? जल्दी से कमेंट करो। और कौन सा परिवार, क्या यहाँ पर जोशी परिवार है या फिर आपका सोनी परिवार? जल्दी से कमेंट करो। राज सोनी परिवार एकदम करेक्ट आंसर, सभी बता रहे हैं राज सोनी। प्रतापगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 22वां सवाल, ये आपको
आंसर करना है। राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? क्या यहाँ पर जैसलमेर में, डेगाना, नागौर में, खेतड़ी, झुंझुनू, फलाना कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर कमेंट में करते रहना है सभी को। टंगस्टन यहाँ पर डेगाना एकदम करेक्ट आंसर है। डेगाना में यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी खाने हैं, ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर 23वां सवाल कि राजस्थान की प्रमुख फसलों में से रबी की फसल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, अच्छे से देखना है। क्या तारा मीरा, चना, गेहूं, मक्का, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर खरीफ की फसल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर खरीफ की फसल कौन सी है? सभी को पता है कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, मोठ, तिल, अरहर, अरंडी, इतने सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर खरीफ की है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, ठीक है। आपको राइमिंग जैसे याद रखना है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये क्या है? सभी के सभी यहाँ पर रबी की फसलें हैं। और ये कौन सी है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा वाली यहाँ पर खरीफ की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24वां है, झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये भी स्टार लगा दो। क्या हाथ में, पैर में, गले में या बाजू में? ठीक है, झांझर पैर दी तेरे खुशबू है शहर दी, ऐसे आपको पता ही होगा गाना। देखो गाने से भी याद रहता है। झांझर पैर दी किसकी है? पैर की है, एकदम करेक्ट आंसर, पैर का आभूषण है। देखो गाने में याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके 20+ होने चाहिए, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 20+ करने चाहिए और 5000 की ई बुक सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको 10 वीडियो देखने हैं। सुबह 7 बजे लाइव क्लास आती है तो देख लीजिए, ठीक है। और पहले के जाकर देखने हैं 10 वीडियो। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक बताने हैं, ठीक है। कीर्तिपाल चौहान, अजय देव चौहान, वीरम देव या फिर कानड़ देव प्रबंध। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कानड़ देव चौहान है बेसिकली, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले और राइट आंसर जालोर के 1182 ईस्वी को जालोर में स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान ने। और यहाँ पर किसको हराया था? जल्दी से कमेंट कर रही है। यहाँ पर 26वां सवाल, बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है? यानी कि बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, वो कहाँ पे? अर्थना, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, तलवाड़ा या फिर कालिंजरा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करना है। देखो हमारी क्लास मैंने स्टार्टिंग में बताया 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान रखना है कि हमारी छोटी सी क्लास में आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है। त्रिपुरा सुंदरी जो कि वसुंधरा राज्य की क्या है? वसुंधरा राज्य सिंधिया की क्या कुल देवी मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है आपका 27वां प्रश्न आना चाहिए कि गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? क्या चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, जालोर या रणथंभौर? देखते हैं इस प्रश्न का कौन आंसर करेगा, ठीक है। इसका आंसर कर दो तो आपको मान लूंगा और आपका राइट आंसर ये होना चाहिए चित्तौड़गढ़, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 28वां सवाल, जल महल स्थित है कहाँ पे है? क्या मानसागर झील में स्थित है, रामगढ़ झील में है, ताल कटोरा झील में है, माउटा झील में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल महल। सभी को पता है कि जल महल अगर दुर्ग की पूछे, किलों की पूछे तो यहाँ पर 2 आते हैं। एक तो अपना आता है घाघरोन का किला, ठीक है, जो कि एक जल दुर्ग है, और दूसरा आए तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है, ये दोनों आते हैं। और अगर महल पूछे तो मानसागर झील एकदम करेक्ट आंसर है। जल महल है मानसागर, 5 मंजिला है, जिसमें से 3 मंजिला यहाँ पर ऊपर रहती है, 2 मंजिला पानी में डूबी रहती है, ठीक है। और नाइट को जाना मना है। यहाँ पर जयपुर में स्थित है, आपको ये बता देता हूँ। अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। नागौर जिले में, अजमेर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। जल्दी से इसको भी कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो कि अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। और आपका राइट आंसर आना चाहिए नागौर जिला, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है नागौर, ठीक है। यहाँ पर 30वां प्रश्न है, मुनोत नैणसी किस राज्य के दीवान थे? पूछा जाने वाला प्रश्न है। बीकानेर राज्य के, जोधपुर राज्य के, उदयपुर या फिर जयपुर, ठीक है। देखो 5 प्रश्न इसके बाद और बचेंगे और आपको कमेंट करना है उन 5 के प्रश्नों इंपॉर्टेंट है। और 30 तक किसके 20+ हो गए वो भी बता दो कि सर यहाँ पर 30 से पहले ही मेरे 20+ हो गए, वो अपने हाथ खड़े करें और प्लस आइकन लिखें, ठीक है। यहाँ पर मेरे हो गए, जैसे आपको कमेंट करना है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ पर कितने सही हो रहे हैं, मुझे सिर्फ 20+ चाहिए, ठीक है। 19 करने वाले ध्यान रखें कि यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करें और यहाँ पर 20+ करें, ठीक है। अगली क्लास देख लें, उनमें कमेंट करें, ठीक है। जोधपुर के दीवान तो एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर हमारा 31वां सवाल, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है, कोटा है, किशनगढ़ है, राजनगर है या फिर उदयपुर, ठीक है। मार्बल नगरी की पूछ रहा है। और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है। 10 वीडियो देखने हैं और 10 के 10 फुल देखने हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगी,
तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और आपको कमेंट करना है कि सर मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो, ठीक है। और आपको एक लिंक दूंगा, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। किशनगढ़ मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। 32वां है तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, नागौर, सीकर। सुरसरा। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल में हुआ। ताहड़जी इनके पिता का नाम, रामकवरी इनकी माता का नाम, पेमल जो कि पनेर की रहने वाली थी पत्नी का नाम, और यहाँ पर लीलन सनकारी इनकी घोड़ी का नाम, और इनके बूंदी में बासी दुगारी इनका स्थान, ठीक है। और इनका जो सुरसरा है अजमेर में है, ठीक है, सुरसरा धाम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 33वां सवाल, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? ठीक है, टायर और ट्यूब क्या उद्योग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करौली में, कहाँ करौली? राजसमंद में, कोटपुतली, बहरोड सभी को बताइए, जयपुर की जगह थी। केलवा राजसमंद में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर टायर ट्यूब उद्योग, अगर उद्योगों की नगरी कहते हैं, उद्योगों की नगरी कोटा को कहते हैं, यानी कि औद्योगिक नगरी कोटा। और अगर बात करें काकरोली राजसमंद को कहते हैं टायर ट्यूब उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान, ठीक है। यहाँ पर 34वां सवाल है, निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है। भराव क्षमता पूछ रहा है। सबसे अगर ऊंचा की बात करें तो अपना आ जाएगा कौन सा, जल्दी से कमेंट करो, प्रतापगढ़ का कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो, जाखम बांध। जाखम बांध जो कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा है। और बात करें अगर भराव क्षमता की तो मेजा बांध ए ऑप्शन है, बी राणा प्रताप सागर, सी ऑप्शन जवाई बांध, और डी ऑप्शन जाखम बांध। और जवाई बांध की बात करें तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। और आपका राइट आंसर जाखम बांध नहीं है, सॉरी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, राणा प्रताप सागर। बी ऑप्शन सभी करेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका अंतिम सवाल आज का, भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर में सूत्रपात हुआ था? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं कल की क्लास में, इसको आंसर करना है आपको, ठीक है। जब तक 22 मिनट की क्लास हो जाएगी हमारी। जोधपुर एकदम करेक्ट आंसर है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं कल की क्लास में, सुबह 7 बजे क्लास आएगी, डेली देखना है। और लास्ट में हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं